मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हे मानव, ये मानव हमारे जितने धर्म ग्रंथ भारत में हैं, जितने भी महापुरुष पुरुष हमारे हुए महाभारत इस भारत में, हे भारतवासियों, आप ध्यान से बात को सुने। ये ध्यान देने की बात है, जीवन बनाना अपने हाथ है। ये ध्यान देना अपने हाथ है, जीवन बनाना अपने हाथ है। ये ध्यान की बात है, लगन की बात है, ये भक्ति की बात है। ये मानव जीवन का मिलना दुर्लभ बताया है, सब संतों का कहना है। सब संतों का कहना है, बड़े भाग मानव तन पावा, सुख दुर्लभ सत गंथन गावा। सारे ग्रंथों का न्याय, चाहे कितने भी भारत में हमारे धर्म के बेटा धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबका एक मत है, अलग अलग नहीं होता। एक ही न्याय होता है और एक ही न्याय है। ये मानव मात्र के लिए है, ये धर्म मानव है। धर्म क्या है? ये मानव, आपने मानव जीवन दिया, ये मानव जीवन सुख शांति और अमरता के लिए दिया है, मोक्ष के लिए दिया है, मोक्ष के लिए। ये बात का आंख खोल ले हम। आप कहीं भी भागवत सुनो, गीता सुनो, रामायण सुनो, जो भी कुछ आप सुन रहे हो, उन सबका एक ही मूल अर्थ होता है कि हे मानव, अपने आप का कल्याण करो, अपने आप को संभालो, अपने आप को पहचानो। तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो। तुम साक्षात भगवान के रूप हो, भगवान हो। ये बात को दिमाग में लेने की बात है। ये भ्रांति कब तक रहेगी? ये भूल कब तक रहेगी? ये जीवन हमारा बेकार कैसे जा रहा है? ये संसार के अंदर प्रवृत्तियां ज्यादा है, भोगों में ज्यादा है, मान बढ़ाई में ज्यादा है, राग द्वेष में फंस गए और भारी अनर्थ हो रहा है, हर मनुष्य दुखी हो रहा है। ये विचार लगाने की बात है। दुख कहीं से भाग नहीं आता, दुख चिंता कहीं से भाग नहीं आती, अपने आप का प्रकट होता है, खुला होता है। सुख शांति कहीं बाहर से नहीं आती, अपने आप में मौजूद है। जो सुख शांति मौजूद है, उसको तो हमने विसमर्ची कर रखी है। और जो दुख नहीं है, चिंता नहीं है, कलेश नहीं है, जन्म मन नहीं है, उसको हमने बिसरा रखा है, भूल रखा है। ये सत्संग है, धन भाग अपने को मानव जीवन मिला। मैं ये कह रहा हूँ, सारे ग्रंथों का सिद्धांत है, सारे संतों की आवाज है, मानव महान होता है। और मानव का कल्याण के लिए कौन सा मार्ग, क्या श्रेष्ठ है, ये बात में आप दिमाग में ले लें। जितने भी ग्रंथों को पढ़ो, एक बात ये कहा है कि बताया गया है कि जो शास्त्र बेप्रमाणिक बात है, वो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। बेप्रमाणिक बात, शास्त्र विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं। जिस कर्म के लिए शास्त्रों ने आज्ञा दे रखी है, ग्रस्त में रहना है, जरूर है, छोड़ना नहीं है, इसमें रहना है। ग्रस्त भी भगवान ही बना है, ये भी समझ लेना। ग्रस्त भी भगवान बना है। अगर ऐसा नहीं होता तो रामकृष्ण ग्रस्त में नहीं होते, विधवा कुसुम ग्रस्त में नहीं होते। ये गृहस्थी का सिद्धांत है, ग्रस्त में रहना है, लेकिन जीवन बनाना है। खान पीन की तान में, मस्ताना रूप में, और अज्ञानपना हो जाना, अंधपना हो जाना, ऐसा नहीं है। अंधेरे में जीने की बात नहीं है। ये देखो, जन्म होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बुढ़ा हो जाता है, सभा पर पीड़ा हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। सबसे पहली बात है अपने आप पे दया करना। हे मानव, अपने आप पे दया करो। अब दया किसे कहते हैं? हम इस दुख से बचें, हम चिंता करने से बचें, हम सुख शांति में आ जाए। और हमें सुना भी है कि आत्मा का नाश नहीं होता है, अमर होती है। ये भी सुना। तो आत्मा हम हैं, हम स्वयं आत्मा हैं। आत्मा है, इसका समझ लेना, परमात्मा अलग नहीं होता। आत्मा का बोध होने के बाद में परमात्मा, किसी ने भी लिखा है कि मेरे से अलग परमात्मा है। बहुत सज्जन का आवाज है, मैं कला नहीं बोल रहा हूं इस बात को। आत्मा से परमात्मा दूजा गए गोपाल, सुंदर मेला कर दिए जब सदगुरु मिले डला। तो गुरु की महिमा हमारा देश
शास्त्र गाते हैं। और जीवन का कल्याण के लिए सबसे बड़ा साधन कौन सा है जिसमें आप हम विराजमान आज मौजूद हैं? यह है सबसे बड़ा साधन। तपस्या से बना, दान पुण्य से बना, हिमालय में गाने से बना, गुफा में जाके बैठने से बना, वन में चले जाने से बना, यह सबसे बड़ा साधन जो आप हमको आज प्राप्त है, यह है सत्संग। इसका मतलब को समझ लें। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य में दुख नहीं होता, सत्य के संग में दुख नहीं होता। ये कोई समय में नहीं है, ये कोई मेला नहीं है, यह है सत्संग। ये विचार लगाने की बात है। आपका पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुढ़े हो, जैसा भी कोई हो, सबका अधिकार है। यहाँ तक का भी प्रमाण मैं आपको भुगतान कर देता हूँ कि महाव्यभिचारी जुआचारी बेचा कल्याण हो गया। अजामिल बाग में हत्या करने वाले अजामिल बाग में तो फांसी लगाई थी, नैसे के जन्म था और इसकी ड्यूटी लगाई थी सरकार ने फांसी लगाने की। इसके समान पापी कौन होगा बताओ? ये तो वाल्मीकि का प्रमाण है। वाल्मीकि जन्म नैसे के और ड्यूटी लगाई कहा? फांसी लगाने की जगह। बताओ ऐसा इनका कल्याण क्यों बढ़ गया? आपने कायपन क्यों दान कर रखा है? ये भूलपन क्यों धारण कर रखा है? विचार लगाने की बात है, आंख खोलने की बात है, विकास होने की बात है। ये भजन जो बोला था, ये पूरे भारत का वर्ल्ड में पूरे ने आवाज मार करके बताया है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, बताया है भजन में। इसका भावार्थ सुन लो। इसी के मामले में थोड़ा बोला हूँ, आगे भजन वाणी और बोली जाएंगी। थोड़ा बाद में भी फिर बोल सकूंगा, सेवा करूंगा, मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा। ये बात सुन ले आप। सत्संग का सबक एक भी झूठ नहीं होता, क्या भजन वाणी के बाद हो या प्रवचन हो, झूठ नहीं होता है। या सत्य का काम होगा, सत्य का व्यवहार होगा, ये बात देखनी पड़ेगी। भजन बोलता है इतना तो करने भैया इस भारत खंड में आके। इसको बहुत ऊंचा माना भारत को। धर्म के मामले में सबसे ज्यादा बड़ा भारत को माना गया है। विदेश भी इसको मान्यता देता है भारत को। अब भारत का मतलब समझ लो, भारत क्या होता है? संघर्ष का नाम भारत है। संघर्ष का मतलब क्या होता है? धर्म के लिए चाहे कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन धर्म का त्याग न हो जाए। ये है भारत का मतलब। भारत का मतलब है अपना कल्याण के लिए, अपनी आत्मा का उद्धार के लिए कितने भी परेशानी उठानी आ जाए, लेकिन उसका संज्ञान कर लो और फिर उसमें पाप से बच के चले जाओ। यह है खास बात। तो पाप से बचने के लिए हमारे पास ही वो चारों कानून दोनों मौजूद होते हैं। हर मनुष्य के पास चारों कानून की पार्टी मौजूद होती है। क्या क्या होता है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, वासना है, राग है, द्वेष है। ये विकार जो हमारे में है, बेईमान है, बड़ाई है, ये जो बीमारी है, ये कौरव बात की है। ये सबके पास मौजूद होती है। पांडव पार्टी कौन सी होती है? दया, धर्म, क्षमा, अहिंसा, दया, मधुरता, सत्वचन, तपदान, शील, स्वेद, तस्सा, बिना, आत्मज्ञान। ये है सब पांडव का सिद्धांत। सब मनुष्य के पास है ये। तो अपने शत्रुओं को मारा जाए, अपने मित्र की रक्षा की जाए, धर्म के मार्ग को अपनाया जाए, पाप को हटाया जाए। अनेक सकेंगे इस काम को। ठीक है, हमारे ग्रंथ आदेश दे रहे हैं, गुरु महाराज भी हमको आदेश आत्मा का ज्ञान देना है। गुरु का तात्पर्य ज्ञान से होता है और ज्ञान से मोक्ष होती है। ये सिद्धांत की बात है। मोक्ष किसे कहते हैं? जीते जागते का भय खत्म हो जाए, निशांत बन जाए, शांति पैदा हो जाए, जीवन बड़ा सुखी हो जाए, आनंद का जीवन बन जाए। यह बात खास। इसलिए इतना तो कर ले भैया इस भारत खंड में आके। क्या बोला भाई? बोला तप योग यज्ञ सत्संग को, यही बताया ना? तप योग सत्संग को। तप का मतलब है कि धर्म की पालना करने में संकट को सहन कर लेना। यह है तप का मतलब। अग्नि से तपने का नाम तप नहीं। धर्म का पालन करने में संकट आता है, उसको सहन कर लो। यह है खास बात। तप का मतलब होता है तप योग
प्राप्ति, योग का सिद्धांत होता है परमात्मा की प्राप्ति, इसका नाम योग हो गया। तप योग, तप योग, यज्ञ सत्संग, यज्ञ कर, यज्ञ तप योग, यज्ञ सत्संग को करने की मन लगा के, मन लगा के करो, ध्यान लगा के करो, कल्याण के लिए करो, ये खास बात। ऐसे में समझना कि हम जाते आगे हम मेला भर रहा है, ऐसा नहीं है ये बात। अपना जीवन को संभालो। आप देखना इस बात को थोड़ा करके अपने जीवन में उतार लगाना। मैं टाइम के लिए भी लेके तो छूटे छूटे भी याद कर लेना, भगवान को याद कर लेना, ऐसी बात है। अब आगे सुनो, ये तो स्वर्ग तुमको जाना और यज्ञ मानना। अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, दान करो। अगर स्वर्ग में जाना है वो भी विधिवत अगर हो गया तो है, नहीं तो नहीं होगा। यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ करो, ये बात बताई जाती है। ये है स्वर्ग में जाने की सामग्री, ये स्वर्ग में जाने की सामग्री बताई, ऐसा करो। यदि ब्रह्म में समाना मिल जाए तो कोई नहीं। हम कहते हैं कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता तो मेरे भ्रम जो माया है, अब परमात्मा खो गया, ये भ्रम को वो नाश मिटा देगा। परमात्मा तेरे से अलग नहीं होता है, वो ही मिटा देगा। मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ये भेद को मिटा दो। अपने आप से निकटेगी, वो मिटाएगा। अलग नहीं है, ये ब्रह्म मिल गया समझ लो। भूल को मिटा दो, परमात्मा की प्राप्ति होगी। द्वैत पने को मिटा दो। और भी कहा है, द्वैत को मत में जो धारे भैसा को ये देख मारे, देख कहता है कि अगर भगवान को नहीं समझता है, उसका भय चिंता नहीं मिटेगी कभी भी। वो चिंता में रहेगा, धैर्य में रहेगा, कलेश में रहेगा। भय को मिटा देना चाहिए। आत्मा ही परमात्मा है, ये आवाज सब संतों की है। आगे बोलो। ये ऐसी रचि विधाता है स्वर्ग मोक्षदाता। अब कहते हैं ये ऐसी रचि विधाता, ये मानव जीवन जो बना है, कोई भी संसार बना है, भगवान ने बनाया है। विधाता नाम परमात्मा का है, परमात्मा ने मानव जीवन बनाया है। ऐसी रचि विधाता, ये स्वर्ग मोक्ष दाता। क्या बताया इसको? या तो स्वर्ग में जाओ या मोक्ष करो, ये दो काम बताया। अगर तुम्हें ये मानव जीवन जो मिला है, इसकी दो इज्जत बनाई है। या तो स्वर्ग में चले जाओ, कर्म का फल स्वर्ग में जाओ, या मोक्ष की प्राप्ति कर लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ये दो काम मनुष्य के हैं। अगर स्वर्ग आशी में विधाता है, स्वर्ग मोक्ष दाता, मतलब ये मनुष्य संचयी स्वर्ग में भी जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति भी इसी से करते हैं, मानव जीवन से किया है। ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये विधाता मिलता है, परमात्मा ने बनाया है। हम तो इसमें रहने वाला जीव आत्मा किराए की कोठी में रह रहे हैं, ये मान लेना। आगे बोलो। ये कर्म भूमि है, यहाँ इसी से कर्म बनता है और कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। यही कर्म बनाएगा तो स्वर्ग में भी यही जाते हैं, मोक्ष भी यही पाते हैं और नरक में भी यहीं से जाते हैं। ये बीच का चौराहा एक ऐसा है, यहीं से बनाते हैं सब। तो ये बात का ध्यान रखें। फिर आगे कहता कि स्वर्ग में भी नहीं जा सकता और कि मोक्ष भी नहीं पा सकता, तो गांठ की मत गवावे। जो मानव जीवन मिला है, कम से कम इसका नंबर तो दोबारा ले लेना। कहीं ये है जिसको भी मत खो देना। ये मानव जीवन जो मिला है, कहीं ये गांठ मतलब जो आपको जो धन मिला है मानव जीवन का, इसको मत खो देना। इसको खोने की क्या प्रक्रिया होती है? अनेक कर्म, कुछ कर्म दुख देना, कभी किसी को सुख शांति नहीं देना, दुख ही दुख देना। ये है सीधा नरक में जाने का काम, ये है पाताल लोक में जाने का काम। इससे तो कम से कम बच जाना। सबसे बड़ी बात है, दया धर्म हृदय में नहीं है, मनुष्य नहीं हो सकता। अगर दया हृदय में नहीं है, दया हृदय में नहीं है, बताओ दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, अभिमान जाकर रखेंगे, अभिमान करके अगर हम कुछ धर्म भी करेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे, कोई दो बात की बात नहीं है। अगर अभिमान में धर्म भी करेंगे, माया बजाय में धर्म भी करेंगे तो सीधा सब नरक में जाएगा। कोई बात तमाम बहुत है, ज्यादा लेके आपको संकेत दे रहा हूं। अभिमान के जरिए से जिन्होंने अभिमान किया था, जिन्होंने किया था, वो पता लोग में धरा आगे विचार लगाने की बात है। अभिमान को नहीं रखना चाहिए मनुष्य को। निर्मल हो जाओ, छोटे बन जाओ, नए बन जाओ, खाली बन जाओ। आगे हाँ, अब ये कह दिया, फैसला दे दिया कि तेरा कहे वाला तेरे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोगे चलेगा तो उसका परिणाम
माथे में बांध रखे हैं, दुखी नहीं होने चाहिए। यहाँ तक की बात है, कृष्ण रहते हैं, संबंध सबसे रहता है। कोई बाबा की थोड़ी है जो कोई से मतलब नहीं रहेगा, बहुत सबसे संबंध रहता है, लेकिन संबंध अपना मीठा होना चाहिए, किसी को दुख नहीं दे सके, बनाने के लिए तो बुरा नहीं कर सके, किसी की मदद नहीं कर सकता है तो किसी को तकलीफ तो नहीं दिया जाए, इतना तो कम से कम अपना दिमाग में रखे हम। ये खास बात है। आगे कहते हैं ये देश की भलाई, ये भारत की भलाई और ये मानव जीवन की भलाई देवों ने सराई, इसकी भलाई देवता ने सराई, इस देश की भलाई देवों ने बहुत सराई। अतुल राम थोड़ी सुनाई बात का गीत गाके, तो ये फैसला दिया है इस वाणी के अंदर, इसको अपना जीवन में उतारो। हक सबका पगड़ा है, छोटे बड़े की बात नहीं, पापी हत्यारा की कोई बात नहीं है, सबका कल्याण होता है। सत्संग से ऐसे बड़े पापी का हत्यारा का भी कल्याण बन गया था। ये श्रद्धा रखो, यहाँ के वचनों को बिल्कुल अपने हृदय में तय रखो। जो बन गया, लेकिन अब वर्तमान में ठीक करें। भविष्य का काम इतना बहुत करते हैं, भविष्य की कल्पना में चल रहे हैं, ये बनाऊंगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनाऊंगा, ऐसे करेगा, पता ही नहीं जिंदगी आपको आज जिंदगी में नहीं है। कल्पना में संसार जा रहा है, कल्पना में संसार जीवन व्यतीत कर रहा है। बताओ ऐसे बन जाऊंगा, ऐसे बन जाऊंगा, क्या बन जाएगा? जीवन का तो ख्याल करो, जीवन की तरफ ध्यान दो। कितना जीवन है आपका, किसी को पता है क्या? एक भैंस उठाने का पता नहीं, एक स्वास्थ्य का पता नहीं, ये थोड़ा सा जीवन है और क्या जीवन है इसमें बताओ। इसलिए जो जीवन है बड़ा हिम्मत है, बड़ा आनंद का है, अपने जीवन को बनाने का है, बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। आदत करते हैं ठीक कर दो, स्वभाव करते हैं ठीक कर दो, जाते को चले जाकर त्रिगुण माया से अपने विचार को ऊंचा उठा दो। रजोगुण तमोगुण सतोगुण आपके पास मौजूद है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों आपके पास मौजूद है। आपके पास रजोगुण मन है, तमोगुण अहंकार है, सतोगुण आपके पास बुद्धि है, ये त्रिगुण माया है। इसके अंदर जो कर्म होते हैं, इससे गति बनती है। आप इनसे अलग हट जाओ, नहीं मैंने आपका, न बुद्धि आपकी, नया अहंकार आपका, यह है माया। इससे थोड़े ऊपर निकल जाओ। गुरु महाराज निकालता है आत्मा इनसे अलग है, इनमें होते हुए भी आत्मा अलग है। यह बात समझ लो। आत्मा चेतन है, रात दिन जागता है, कभी सोता ही नहीं है, हर हालत में जागता है। आत्मा सोता ही नहीं है, रात हो जाए दिन हो जाए, जागृत हो सपन हो सुसुप्ति कैसी भी हो, आत्मा जागता ही रहता है। ये चेतन गति बनती रहती है, अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत, कभी बुद्धि नहीं है, मन में कभी नहीं बुद्धि है। ये अखंड ज्योत आत्मा का ध्यान आत्मा है, ये ध्यान में रखे, सारे शास्त्रों का न्याय देखे, ये आपका फर्ज है। अब आगे भगवान बोलेंगे, बाद में फिर और अनुसार बोले जाएंगे, जरूर